सुरभि अपने माता पिता और भाई के साथ सहारनपुर में रहती थी। सुरभि कॉलेज में पढ़ती थी। उसी दौरान उसे कॉलेज में मयंक नाम के लड़के से प्यार हो गया। मयंक भी सुरभि को पसंद करता था। कुछ ही समय बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली थी, फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी तय हो जाती है। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज बाहर जोरों की बारिश हो रही। बाहर तेज तूफान भी चल रहा था। पूरे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी। तभी एक घर के दरवाजे पर किसी की घंटी बजी। अरे यार सुरभि, तू इतने दिनों बाद? आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई मैडम? क्या बताऊं यार, बस यूं समझ तेरी याद ही खींच लाई। अरे यार, बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ मौसम यूं अचानक बिगड़ जाएगा। अच्छा किया जो इसी बहाने आ गई। चला अब जल्दी से चलकर चाय पीते, फिर ढेरों गप्पे मारेंगे। कौन आया है बेटी? माँ, ये सुरभि है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, वाह बेटी, तुम्हारे बाल तो बड़े ही खूबसूरत और लंबे हैं। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर रिया की माँ नाश्ता लेने चली गई। अच्छा सुन रिया, एक गुड न्यूज है, अगले महीने मेरी शादी है और तुझे आंटी अंकल को लेकर जरूर आना है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड़का कौन है? तू अच्छे से जानती है उसे। मयंक। और कौन? क्या तू उस टकलू से, मेरा मतलब गंजे से? सॉरी यार, आई माता कब की। तू बिना बाल वाले लड़के से शादी करेगी? ओए जुबान संभाल कर। अरे वो तेरे होने वाले जीजू हैं, और प्यार तो अंधा होता है ना, उसमें जात पात उम्र रंग रूप बाल वाल कुछ नहीं देखा जाता। प्यार तो बस हो जाता है। हाय, जैसे मुझे हो गया उस टकलू से। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। फिर बारिश थमने के कुछ देर बाद सुरभि वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में फिर से तेज बारिश होने लगती है। वो काफी देर से ऑटो का इंतजार कर रही थी। बड़ी देर बाद एक ऑटो वाला आया। उसने हाथ भी दिया लेकिन वो रुका नहीं। ये देख सुरभि को गुस्सा आ गया। अच्छा, इसकी इतनी मजाल, अभी मजा चखाती हूँ इसे। सुरभि के बाल काफी लंबे और मजबूत थे। वो अपनी चोटी को हवा में लहराते हुए उस ऑटो को अपनी चोटी से जकड़ लेती है और अपनी तरफ घसीट लेती है। ये देख ऑटो वाला घबरा जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ। अरे ओ, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मुझे सीमापुरी जाना है। तूने ऑटो क्यों नहीं रोका? क्योंकि मैं अपने घर जा रहा था। अरे तो मुझे कौन सा स्वर्ग जाना है, मुझे भी घर ही जाना है, लेकिन तेरे नहीं मेरे। चल अब घुमा ऑटो, नहीं तो अपनी चोटी से ऐसे पछाड़ पछाड़ कर धोएंगे ना कि नानी की नानी की नानी याद आ जाएगी। हाँ अरे बस बस, अब बैठ मेरी माँ, पहले तुझे घर छोड़ाऊंगा। ऐसे ही एक महीना बीत गया और सुरभि और मयंक की शादी का दिन भी आ गया। सुरभि के ससुराल में उसके पति के साथ साथ उसके परिवार वाले सभी गंजे थे। हे राम, ये कैसे गंजे ससुराल वाले मिले मुझे। मयंक के परिवार में तो बालों का अकाल पड़ा हुआ है। बारात में भी सभी उन दोनों की जोड़ी को देखकर खूब मजाक उड़ा रहे थे। राम मिलाए जोड़ी, एक के बाल इतने लंबे कि धरती पर पड़े रहते हैं, और ससुराल वालों की फसल ऐसी है कि उगती नहीं है। लोगों की बातों को अनसुना करते हुए सुरभि अपने गंजे ससुराल आ गई। शादी की अगली सुबह। ससुर जी प्रणाम, आप तो साड़ी में बड़े ही जच रहे हो। वैसे मुझे नहीं पता था आपको ये शौक भी है। चुप कर बहू, मैं तेरा ससुर नहीं सासू। ओ सॉरी सॉरी माँ जी, और वो मेरी ननद है ना? नहीं, वो तेरा देवर है। हे भगवान, यहाँ तो कितनी कंफ्यूजन है। सब लोग टकले और सब एक जैसे ही लगते हैं। अब तू भी हमें और लोगों की तरह बातें सुनाने लगी बहू। अगर तुझे गंजे लोग पसंद नहीं थे तो ये शादी ही क्यों की? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब आप लोगों को हर्ट करने का नहीं था, और वैसे भी मुझे मयंक के दिल से प्यार हुआ था, उसके गंजेपन से नहीं। अच्छा खैर, अब आप बताइए पहली रसोई में क्या बनाऊं? कुछ भी मीठा बना ले बहू। ऐसा कर, गर्मा गर्म सूजी का हलवा बना ले। बाहर बारिश का मौसम है, मजा आ जाएगा। अच्छा सुन, शाम को मोहल्ले की औरतें आएंगी तेरी मुंह दिखाई के लिए। बोलो भला, मौसम इतना खराब बना हुआ है और इन मोहल्ले वालों को ना जाने कौन से कीड़े काटते रहते हैं दूसरों की बहुओं को देखने के। सुरभि अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है, फिर सबको हलवा बनाकर खिलाती है। सबको उसके हाथ का हलवा बड़ा पसंद आता है। हाय, कितने लंबे बाल है रे तेरी बहू के। अभी तूने मेरी बहू के बाल देखे ही कहाँ है? अभी तो उसने जूड़ा बांध कर रखा है, और जो चोटी नीचे लटक रही है वो तो जूड़े में समा ही नहीं रही थी। हैं, इतने लंबे बाल? ये तो ऐसे हो गया जान की बहन जैसे कौवे के बीच में कोई हंस आ गया हो। खैर, अब ये देखने में मजा आएगा कि आने वाली औलादे बाप के खानदान पर जाएंगी या माँ के। सभी उनका मजाक बना रहे थे। तभी बाहर तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश आने लगी। तेज तूफान आया। वो सभी औरतें तेज तूफान के कारण उड़ने लगी। अच्छा हुआ, उड़ने तो इन सबको, बड़ा मजाक उड़ा रही थी हमारा। ओ टकलू, मेरा मतलब है पतिदेव, ऐसा नहीं बोलते, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ देर बाद तूफान थमा तो वो सब लोग नई बहू का धन्यवाद कहकर अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही समय बीता।
लोग ज्यादातर उसके गंजे ससुराल का मजाक उड़ाते थे। एक रोज वो सभी छत पर खड़े थे कि तभी अरे वाह, आज तो सभी अंडे सॉरी बिना छिलके के अंडे एक साथ छत पर खड़े। वाह वाह, क्या नजारा है। वैसे भाभी जी, आप चाहो तो इनके टकले पर भी रोटियां सेक सकती हो। सभी गंजे ससुराल वाले शर्म से गर्दन झुका लेते हैं। ये देख सुरभि को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने लंबे बालों से उस आदमी को लपेट कर नीचे फेंक देती है। आइंदा मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरभि को अब अपने ससुराल वालों के लिए बुरा लगने लगा। वो उनको यूं बार बार जलील होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए एक रोज वो अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिली जो शहर में रहता था, और उससे मिलकर उसने उन्हें सारी बात बताई। फिर एक रोज वो अपने सभी ससुराल वालों के साथ उसके क्लिनिक पहुंची, जहां उसने सबको परमानेंट हेयर पैचेस लगा दिए। अब वो सभी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सुरभि के बाल पहले से थोड़े छोटे हो गए थे। बहू, तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? ये जो आप सबके सर पर बाल आए ना, ये आपकी बहू की देन है। इसी ने आपको अपने बाल दिए, क्योंकि इसे बहुत बुरा लगता था जब भी कोई इसके गंजे ससुराल वालों का मजाक उड़ाता था। अब आपके बाल ना तो कभी झड़ेंगे और ना ही अब कभी आप लोग गंजे होंगे। ये सुनकर उसके ससुराल वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुरभि ने अपने बाल देकर अपने गंजे ससुराल वालों को हर जगह शर्मिंदा होने से बचा लिया।